बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 30 मार्च 2026 को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन सा है, क्या गोल्ड आज 30 मार्च वाले दिन आपको ऐसे घुमा सकता है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो सोचिए क्यों नहीं किया, जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन। आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब मार्केट ओपन हुई तो सो रहे होंगे, हमारे ग्रुप ने पिन पॉइंट एंट्री 65 से 60 की और उसके बाद इस जोन से 200 पिप्स का मजा लिया। फिर उसके बाद फिर बाय की हमें अपॉर्चुनिटीज मिली और 45 से 51 यानी 4445 से 4451 की बाय ली और यहाँ से हमने 40, 80, 60 पिप्स इंजॉय किया। आप इस प्रीमियर कम्युनिटी कैसे बन सकते हैं, कोई फीस नहीं देनी पड़ती। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें, कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप इस कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ और चार्ट में सबसे पहले हम देखते हैं न्यूज़ का टाइम। यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 6:30 पे हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है और न्यूज़ से पहले ही मार्केट इतना मूव करती है कि आजकल न्यूज़ की इतनी खतर ख्वाह अहमियत नजर ही नहीं आती। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट क्या कह रहा है। तो चार्ट पे हम H1 के टाइम फ्रेम पे आए हुए हैं और H1 के टाइम फ्रेम पे अगर आप अपने इंडिकेटर बेस पे देखें तो यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन ने क्रॉस ओवर किया, मगर प्राइस नीचे जाके एग्जैक्टली सॉलिड कलर्स को टैप करके ऊपर की तरफ बढ़ गए। आप प्राइस में अगर फ्यूचर्स कलर जो प्रेडिक्ट करने वाला है उसको देखें तो यहाँ पे फ्यूचर्स कलर में बाय की प्रेडिक्शंस दे रहा है। फ्यूचर्स कलर्स बाय की अगर प्रेडिक्शंस दे रहा है तो क्या करें, कहाँ से बाय करें। सबसे अहम बात होती है कहाँ से बाय करें। तो यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन, प्राइस 26 पीरियड्स की लाइन से ऊपर है। अब ये एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है और ये क्रॉस अगर हो जाता है तो ये हर डिप से हम बाय करेंगे। आज का टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा, इंडिकेटर बेस पे अगर मैं देखूं तो मैंने इंडिकेटर बेस पे आपको क्या इंडिकेशंस किया है कि मार्केट में रुख क्या लगता है, बाय करते हैं। अब बाय यहां से नहीं करनी, बाय जब बाय डिप पे आएगी तो वहां से हमने बाय उठानी होती है। आज के लेवल्स कौन से होंगे, टर्निंग पॉइंट कौन सा है, तो ये सब कुछ मैंने मार्क करके रखा हुआ है आपके लिए, तो आपको सोचना समझना आसान रहेगा। मेरी नज़र में जब तक प्राइस इस सॉलिड कलर से, यानी ये जो हमारा स्पैन बी है, इससे ऊपर है, हम हर डिप से बाय उठाएंगे, हर डिप से बाय उठाएंगे। इस बाय की वजह क्या है, तो यहाँ पे देखिए इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मिल के मार्केट आपको घुमा रही है। तो अगर मैं यहाँ से आज का स्ट्रक्चर, सिर्फ आज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, H1 का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इंडिकेटर को करूँगा मैं ऑफ कुछ की देर के लिए ताकि आपको समझना आसान हो, क्योंकि ये वीडियो सीखने वाली होती है, ऐसा नहीं है कि भागने वाली हो। अगर आप सीखने वाली की नीयत से तो फिर तो आप समझ सकते हैं। अगर ये आज का स्ट्रक्चर ये हाई, ये लो और उसके बाद ये, अगर आज का मैं स्ट्रक्चर मार्क करूं तो ये मेरे पास एक एरिया बनता है बाय का, जो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है 4476। और उसके बाद अगर मार्केट ये और डीप टेस्ट करने के लिए जाती है तो ये मेरे पास जोन बनता है बाय का, ये पूरा जोन ऑलमोस्ट। यानी इस जोन को अगर ये ऊपर ब्रेक कर देती है तो फिर ये, वरना अदरवाइज यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो जोन है ये पूरा एक कंप्लीट जोन यहाँ से स्टार्ट होता है, इस स्पेक्ट्रल जोन यहाँ तक आता है, ऑलमोस्ट 4400 से लेके 4420 तक का ये जोन पर जो बैकर्स। और अगर इसको ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद अगर ये फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट अगर इसको ब्रेक कर दे तो फिर ये और ये, यानी आज का मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर मार्क किया और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, सिर्फ आज का, और उसकी बेस पे मैं आज के साथ प्रेडिक्शन शेयर कर। अब ऊपर जाने की शक्ल में मेरे पास जो टारगेट है 4540, ये टारगेट है जिसको मार्केट मीट करने के लिए जा रही है। उसके बाद 4574 ये रिटेस्ट करने आएगी तो फिर 4602 और 4621। आज मेरा टारगेट 4621 तक का है जो मुझे नजर आ रहा है। अब अगर मैं इंडिकेटर ऑन करता हूँ तो इंडिकेटर मैं समझता हूँ कि ये इतना खूबसूरत इंडिकेटर है, वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है जो अभी तक मार्केट में इसके मुकाबले इंडिकेटर कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो मैंने जोन मार्क किए हैं, क्या यहाँ पे स्पैन ए की सपोर्ट है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल बेस पे मैंने मार्क किया है, क्या यहाँ पे ये स्पैन ए और स्पैन बी मिलके इसको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का लेवल लगाया है तो क्या यहाँ पे 26 पीरियड्स की लाइन है, यहाँ पे इसको मार्क कर रही है। और यहाँ से यहाँ तक अगर मैं गौर करूँ तो ये एक हाईली यहाँ पे देखिएगा कि ये जो जोन था ये वाला हाईली एक्टिविटी जोन है, हाईली एक्टिविटी जोन है। तो इस जोन में अगर मार्केट पहुंचती है तो आपको अच्छा खासा ऐसे करवा सकती है, क्योंकि हाईली एक्टिविटी जोन है ना। इस जोन को अगर ब्रेक करती है तो 4602 और उसके बाद 4621 ये आज का टारगेट है। अगर दोबारा मार्केट रिट्रेस करनी यहाँ पर वापस आती है
तो यहाँ से हम बाय करेंगे, और अगर यहाँ से नीचे मजीद जाती है तो यहाँ से भी बाय। अब बाय का तरीकेकार क्या है कि अब मैं देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर कैलकुलेट करें, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 80-90 पिप्स बन जाते हैं यहाँ से यहाँ तक। 50 पिप्स तो जरूर है ना, 550 पॉइंट्स लगते हैं। अब यहाँ पे अगर आप सेल करना चाहते हैं, यहाँ पे मार्केट पहुंच गया, ये विक रिजेक्शन एरिया है। अब रिट्रेसमेंट के लिए अगर आप सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे कम से कम M1 का स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट होना चाहिए। यानी यहाँ से अगर आप सेल करते हैं ना तो सेल कैसे करनी है, M1 का स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट हो, सेल में जब शिफ्ट हो तो रिटेस्ट सेल और उसके बाद ये टारगेट, और फौरन यहाँ से फिर निकल जाना होता है क्योंकि वो M1 की बेस पे हम सेल करें। और अगर इस स्ट्रक्चर को वो कंटिन्यू करता है यहाँ तक, तो फिर यहाँ तक हम इसको एंजॉय करेंगे और फौरन निकल जाएंगे। उसके बाद यहाँ से जो ही बाय का मोमेंटम शिफ्ट करे बाय में सवार हो जाएंगे, और यहाँ से अगर वो बाय का मोमेंटम शिफ्ट करता है तो बाय में सवार होंगे और बाय में यहाँ तक। अब ट्रेड करने के तरीके का तो मैंने बता दिया, अब ट्रेड करनी कैसे है प्रैक्टिकली तो हम अपने ग्रुप में अपडेट करते रहते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये थी फोरकास्ट विद एनालिटिक। आपकी राय क्या है? आप मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं? क्या मैं आज जो बाय की प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ इस इंडिकेटर की बेस पे, क्या आप भी मार्केट को बाय की तरफ देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। और अगर आपकी राय मुख्तलिफ है और अगर आप समझते हैं कि आपकी राय से किसी का भला हो सकता है तो वो भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।